हेलो बच्चों, कैसे हैं। जय श्री कृष्णा सभी को। तो अब आज हम लोग फिर एक क्लास करेंगे साधारण ब्याज का, ठीक है। जिसको साधारण ब्याज में प्रॉब्लम है उसको टेंशन नहीं लेना है। तो एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप क्लास में बने रहिए, आपको समझ में सब चीज़ आ जाएगा। तो साधारण ब्याज बड़ा ही सिंपल है। देखिए, ये इसका प्रश्न किस तरह से रहता है हम आपको दिखा देते हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है। कहाँ चल तो बच्चों, इस तरह का सवाल रहेगा। सॉरी, तो इस तरह का सवाल रहेगा कि 500 रुपया पर 3 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज कितना होगा, ठीक है। तो साधारण ब्याज क्या होता है मेरे बच्चों? तो साधारण ब्याज जो होता है, साधारण ब्याज इंग्लिश में इसको सिंपल इंटरेस्ट कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, ये सिंपल इंटरेस्ट, सबसे पहले आपको इसका फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज, इसका फॉर्मूला होता है SI = P×R×T/100, मतलब PR/T/100। यहाँ पे इस तरह से होगा। SI क्या हो जाएगा? P×R×T/100, ठीक है, ये होता है। अब ये देखो, इसको हिंदी में ब्याज बोला जाता है, इसका हिंदी होता है ब्याज। बहुत अच्छा, ठीक है। P मतलब पैसा, ठीक है। आप किससे कितना धन उधार ले रहे हैं, तो P का मान वही होगा। P को इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। R से हो जाएगा रेट, ठीक है, कि आप किस दर से उधार ले रहे हैं, कितना परसेंट की दर से। कोई बोलेगा हम 20% की दर से आपको धन उधार देंगे, तो उसका रेट 20 हो जाएगा। T4 होता है टाइम, ठीक है। टाइम को हमेशा वर्ष में आपको लेना है, ठीक है। अब देखिए, सवाल देखते ही आपका उड़ जाएगा, ठीक। आइए हम लोग पहला सवाल में आते हैं। कहाँ चल गया पहला सवाल? ये रहा पहला सवाल, ठीक। क्या बोलता है? 500 रुपये 3 वर्ष के लिए, 500 रुपया कोई धन उधार लिया गया। आपको ऐसे समझना है कि 500 रुपया कोई आदमी उधार लिया है, ठीक है, आपसे। 3 साल के लिए वो रखेगा, और आप जो है 1 साल में 8% उसका लीजिएगा, कि 500 रुपया का 8% जितना होगा 1 साल में आपको उतना देना है। एक तो 500 रुपया आपको देगा ही देगा, प्लस में उसका 8%, ठीक है। तो इस 8% की रेट से ही ब्याज बनेगा इसका। अब देखिए, 500 रुपये का 3 वर्ष के लिए 8% की दर से अगर ब्याज निकालेंगे तो कितना निकलेगा। आइए हम लोग सवाल पर ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, P बराबर लिख लेना है आपको 500 रुपया, ठीक है। R कितना था? आर का मान कितना था? रेट कितना था? तो सॉरी, रेट था 8% और 3 वर्ष समय है। देखिए, ये समय 3 वर्ष है और 8% ये रेट है, R का मान। तो चलिए हम लोग फिर ट्राई करते हैं। कहाँ चल गया? तो रेट है 8%, ठीक है। अच्छा, रेट हमेशा परसेंटेज में दिया रहेगा, और टाइम है कितना? 3 वर्ष, ठीक है। 3 साल दिया हुआ है। तो कोई 500 रुपया को 3 साल तक रखेगा और 8% की रेट से ब्याज बनेगा, तो कितना ब्याज बनेगा? तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखिएगा, SI = P×R×T/100, इसी में रख दीजिएगा मान, ठीक है। P का मान कितना है? 500। R का मान कितना है? 8%। समय कितना है? 3 साल के लिए रखेगा, नीचे 100, ठीक है। अब 100 से 100 घटाएंगे इसको, तो 8 तिया 24 और पंजे क्या बच गया? 24 पंजे कितना हो जाएगा? 120, यानी कि उसका ब्याज 120 रुपया होगा। अच्छा, ब्याज का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं हम नहीं जानते हैं। कहने का मतलब है, आप किसी से 500 रुपया उधार लीजिएगा और उस पैसा को 3 साल तक रखिएगा ना, तो 8% की रेट से 120 रुपया बढ़ जाएगा पैसा, ठीक है। मतलब आप साथ में 500 तो घुमाइएगा ही, ऊपर से 120 रुपया अधिक आपको देना होगा। इसी को ब्याज बोला जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब अगला देखिए, अगला सवाल में नज़र डालिए। अगला सवाल क्या है? इस बार 800 रुपया पैसा है, 2 वर्ष समय है, और रेट है 10%। तो लिखिए, 2 वर्ष समय, 10% रेट, मतलब P का मान 800, ठीक है। R का मान है 10%, 10%, और समय कितना है? 2 साल। 800 रुपया पैसा को कोई आदमी 2 साल तक रखेगा,
तो 10% की दर से रेट कितना, ब्याज कितना बनेगा उसका निकालिए तुरंत। तो देखिए फिर फार्मूला हम लिखेंगे SI = क्या होता है P×R गुना T बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो P का मान था मेरे बच्चों 800। ठीक है, R का मान था कितना, R का मान कितना था भूल गए, एक बार देखते हैं। R का मान है 10%, समय है 2 साल। R का मान है 10%, समय है 2 साल। अरे ये तो निकाले क्या, अच्छा निकाले। P का मान है 800, 10%, रेट 2 साल। ठीक है, तो ब्याज निकालिए इसका। तो ऐसा ही 800 रुपया पैसा था, 10% रेट है, 2 साल रखेगा तो कितना ब्याज निकलेगा। कुछ नहीं करना है, कटा देना है। 0 से 0 डबल 0 कट गया। अब देखिए आगे 10 दूनी 20 गुना 8। कैसे सर, कैसे, देखिए यहाँ पे डबल जीरो कटा था तो यहाँ 8 और इधर 10 दूनी 20, यानी कि यहाँ भी समझ सकते थे 10 8 80, 80 दूनी 160। इस रुपया का इस पैसा का कितना निकलेगा 160 रुपया ब्याज निकल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ गए होंगे आप। बहुत ही अच्छा, इस सब को डिलीट मार देते हैं, नहीं तो ये लोग तंग करेगा, ये सब तंग करेगा बबुआ। अगला प्रश्न में आइए। 600 रुपया पैसा है, 5% रेट है, इस बार 4 वर्ष तक रखना है। पी का मान 600, पी का मान 600, रेट कितना था, रेट कितना था, रेट था 5%, 4 वर्ष समय है। रेट है 5%, रेट है 5%, टाइम है 6 वर्ष, सॉरी थोड़ा सा बचो, दिक्कत ये होता है हमको। ठीक है, इस सब को ठीक ध्यान दीजिएगा। 600 रुपया पैसा है, 5% रेट है, 4 वर्ष समय है। पी का मान है 600, रेट का मान है 5% और टाइम है 4 वर्ष। ठीक है, तो निकालिए। SI = 600 रुपया पैसा को 5% के रेट से रखेंगे, 5% के रेट से रखेंगे कितना साल के लिए, 4 साल के लिए। तो ब्याज मेरा कितना बनेगा। ठीक है बबुआ, तो 100 में 100 ख़त्म, 5 छक 20, 20 छक 20, 120 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अगला सवाल देखिए क्या था। एक प्रश्न आप बनाइएगा। ठीक है, पी का मान इतना लीजिएगा, आर का मान इतना लीजिएगा, 3 वर्ष समय है, जो टाइम इतना लीजिएगा। सवाल आपका बन के तैयार हो जाएगा बच्चों। इसको यहीं पे ट्राई करें तो 1000 पैसा को 6% की रेट से 3 साल तक रखेंगे तो कितना आएगा, है ना। तो 0 0 ख़त्म, 6 18, 18 धांग 180, 180 रुपया इसका ब्याज आएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकालते हैं। उम्मीद कर रहे हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद तब तक के लिए।